हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्योर रोलिंग यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट है। ये मान लीजिए स्फेयर हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओमेगा इसके पास एंगुलर स्पीड है, साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के पास इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड यू गिवन है, आर रेडियस है। ये किसी सर्कल पे आप कह सकते हैं रोटेट कर रही है या फिर लुढ़कती हुई जा रही है। रोलिंग का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। अब प्योर रोलिंग का मतलब होता क्या है? जब भी रोलिंग मोशन हो किसी सरफेस पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस का कोई ना कोई पॉइंट और जो बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है सरफेस के ऊपर, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट आपस में कांटेक्ट में होंगे। ये पॉइंट हमेशा बदलते रहते हैं। मान लीजिए जैसे किसी टाइम पे ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, तो कुछ देर बाद ये अगर ऐसे रोटेट कर रही है, थोड़ा सा आगे आएगा ये ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ, तो कहीं ये वाला पॉइंट फिर से कांटेक्ट में आ जाएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट, यानी जो ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जो सरफेस का पॉइंट है जिसके साथ वो कांटेक्ट में होती है, उसके बीच में कोई भी किसी तरह की रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के पास स्पीड, दोनों के पास एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अलोंग द सरफेस किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको ज़रा हम अगर ऐसे समझें तो लेट अस सपोज कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग मोशन कर रहा है, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको हमने P लिख दिया, जो कांटेक्ट में सरफेस के, और जो सरफेस के जिस पॉइंट के कांटेक्ट में है लेट अस सपोज उसको हमने लिख दिया S। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग के केस में जैसे इस वाले पॉइंट को हमने P बोला था, इस वाले पॉइंट को हमने बोला था S, जो सरफेस का पॉइंट है जो दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग रिलेटिव स्पीड जीरो होनी चाहिए यहाँ पे। यानी कि इस पॉइंट P की जो स्पीड है Vp वो होनी चाहिए Vs के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं है, वेलोसिटी के साथ साथ एक्सीलरेशन के लिए भी ये डिफाइन है। यानी जो पॉइंट P का जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P, दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट S। यानी न तो कोई भी किसी भी तरह की, न तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में जो पॉइंट कांटेक्ट में आपस में है, पॉइंट P और पॉइंट S, और ना ही दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन होना चाहिए। उस टाइप के हम मोशन को बोलेंगे रोलिंग, यानी प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जैसे मान लीजिए कि इसके पास इस डायरेक्शन में स्पीड आ गई, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्किड कर जाएगा। अगर एस के रिलेटिव में, अगर इसके पास इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, फिर तो यहाँ पे स्लिप कर जाएगा ना, स्किड कर जाएगा। फिर उस केस में हम लोग प्योर रोलिंग नहीं बोल पाएंगे। तो बेसिकली बस एक छोटी सी बात ही हमें याद रखनी है कि हाँ, छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि किसी भी तरह का अलोंग द सरफेस कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। देखो, नॉर्मल टू द सरफेस हो सकता है, ये पॉइंट P जो है ना, मान लो किसी वजह से उठ के ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है एस के रिलेटिव, लेकिन इस सरफेस के अलोंग किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। एक दो सवाल हम करेंगे, उसके बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि फाइंड ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग मोशन। एक सरफेस है और कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, और उसका रेडियस है सेंटर ऑफ मास या सेंटर के पास जो स्पीड है वो u के बराबर है, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है इस सरफेस पे। अब बोला है कि ओमेगा को हम क्या रखें ताकि ये प्योर रोलिंग करे। तो हमें बेसिक इस बात का ध्यान देना है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा स्टडी हम करें तो आप ज़रा ध्यान से समझिए। स्फीयर को हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज ये हमारा स्फीयर हो गया। ये हमने स्फीयर को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। ओके, अब एक बात याद रखिए, जो पिछला क्लास हमने लिया था, पिछले क्लास में हमने चीज़ें जानी थी कि भाई इस पॉइंट को हम बोल दें पॉइंट P हो गया, ये सॉरी, ये जो कांटेक्ट में है इसको हमने बोल दिया पॉइंट P, और ये हमने बोल दिया पॉइंट S जो सरफेस का पॉइंट है। ठीक है ना, दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इस सेंटर के पास स्पीड u इस डायरेक्शन में गिवन है, वो P के पास भी इस डायरेक्शन में वो वाली स्पीड होगी। यानी एक बात हम यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि इस पॉइंट P के पास जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी u। ठीक है,
और साथ ही साथ ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस इस डायरेक्शन में जा रहा है u/2 से, तो सरफेस को हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं, और इसकी इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो u/2 गिवन है। ठीक है, ये तो हमने ट्रांसलेशनल के हिसाब से स्टडी किया कि जो भी इस सेंटर के पास ट्रांसलेशनल स्पीड है वो इस पॉइंट P की भी होगी। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट रोटेशन भी तो कर रहा है ना, अब देखिएगा कि ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट भी कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम रोटेशनल मोशन को यहाँ पे कंसिडर करें तो इस पॉइंट के पास जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा के बराबर भी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ये पॉइंट P जो है इस O के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में है। तो आप ये कह सकते हो कि इसके पास r इंटू ओमेगा के बराबर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो P के पास इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में की स्पीड आ जाएगी r इंटू ओमेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो P के पास नेट स्पीड है वो u माइनस आर ओमेगा कह लो या r ओमेगा माइनस यू कह लो। जो सरफेस का पॉइंट जिसके कांटेक्ट में है, एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये जो दोनों पॉइंट्स हमने दिखा रखे हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है ना, यानी कि जो भी स्पीड इस पॉइंट P की होगी वही सरफेस की होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस इस डायरेक्शन में जा रहा है u/2 से। अब ये कह सकते हैं कि फॉर प्योर रोलिंग, अगर प्योर रोलिंग की बात की जाए यहाँ पे तो Vs इज इक्वल्स टू Vp। ठीक है ना, यानी इस s की जो स्पीड है वो P के बराबर होनी चाहिए। Vs कितना दिख रहा है आपको? आप बोलोगे यार कि ये तो u/2 दिख रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट, आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, तो टूवर्ड्स राइट अगर आपको P की स्पीड लिखनी है तो P की स्पीड राइट साइड में कितनी है u, पीछे कितनी है r ओमेगा लेफ्ट में, तो राइट की तरफ नेट स्पीड u माइनस आर ओमेगा लिख सकते हो, ये P की स्पीड होगी। साथ ही साथ S की स्पीड यहाँ पे हो गई u/2। आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये u/2 इज इक्वल्स टू u माइनस आर ओमेगा, ये आपका हो गया u माइनस आर ओमेगा। हमें तो u कैलकुलेट करना है ना, r ओमेगा को आप इधर कर लो। सो r ओमेगा इज इक्वल्स टू u माइनस u/2 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया u/2। ठीक है, हमें ओमेगा फाइनली कैलकुलेट करना है। सो r ओमेगा इज इक्वल्स टू u/2, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू u/2r। तो हमने फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि कितनी एंगुलर स्पीड होनी चाहिए प्योर रोलिंग मोशन के लिए। ये जो भी सिचुएशन गिवन है उस केस में, यहाँ पे सरफेस फिक्स नहीं है। ठीक है ना, फिक्स सरफेस पे जो रोलिंग मोशन होता है उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल सरफेस को भी हमने यहाँ पे एक स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर हुआ। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर भी वही सीन है कि एक अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे बताना है फाइंड अल्फा फॉर प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग के केस में हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमने ये देखा, ये आपका हो गया पॉइंट P, सरफेस का हो गया ये पॉइंट S। ठीक है ना, दोनों को हम ज़रा अलग से यहाँ पे दिखा दें तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट P, सॉरी ये हो गया पॉइंट P और ये हो गया हमारे पास पॉइंट S। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर के पास जो एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, वो स्मॉल a के बराबर है। तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि CTRM अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके मोशन को हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अगर ट्रांसलेशनल को ध्यान दिया जाए तो आप बोलोगे यार कि सेंटर के पास जो एक्सेलेरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल a है ना, वो एक्सेलेरेशन इस पॉइंट P के पास होगा, हर एक पॉइंट के पास होगा। इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सबके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वाला एक्सेलेरेशन होगा। पिछले लेक्चर में डिटेल में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में इस चीज़ को निकाला था। तो भाई इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलेरेशन होगा स्मॉल a के बराबर। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम रोटेशनल मोशन को कंसिडर करें, प्योर रोटेशनल मोशन को, भूल जाओ कि ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है। ठीक है, तो इस पॉइंट P की अगर बात करें तो P के पास ऐसे अल्फा इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ठीक है ना, साथ ही साथ चूंकि ये पॉइंट P इस O के रेस्पेक्ट में तो सर्कुलर मोशन में है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। हालांकि ओमेगा गिवन नहीं है तो आप ओमेगा यहाँ पे लिख लीजिए कि लेटेस्ट सपोज ओमेगा जो थी इसकी एंगुलर स्पीड थी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो P के पास
जो रोटेशनल मोशन को कंसिडर करके हमने एक्सीलरेशन निकाला वो ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में आर इंटू एल्फा के बराबर। वो सारे के सारे जो एक्सीलरेशन है हम यहाँ पे दिखा दें तो ये इस डायरेक्शन में हो गया आर एल्फा, साथ ही साथ इधर आपका हो गया एक मिनट, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, सरफेस का जो एक्सेलरेशन गिवन है ना, सरफेस जिस सरफेस पे रोलिंग मोशन हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए के बराबर गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक पॉइंट का जो भी सरफेस के ऊपर है सबका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल ए के बराबर होगा। तो इसका एक्सेलरेशन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने दिखा दिया स्मॉल ए के बराबर। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फॉर प्योर रोलिंग मोशन, यानी प्योर रोलिंग की अगर बात हो रही है तो जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का और सरफेस का आपस में कांटेक्ट में है उनके एक्सेलरेशन आपस में बराबर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी रिलेटिव मोशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट P और S दोनों कांटेक्ट में हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट S, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट S जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है A के बराबर, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में A के बराबर, यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं S, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया A के बराबर, और ये हो गया पॉइंट P। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो R अल्फा माइनस आप स्मॉल ए लिखिएगा, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इधर आपका हो गया R अल्फा माइनस स्मॉल ए के बराबर। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अलोंग द सरफेस वाले एक्सेलरेशन में हम इंटरेस्टेड है। हमने ये भी जाना कि अगर नॉर्मल टू द सरफेस कोई एक्सेलरेशन या फिर कोई स्पीड है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे प्योर रोलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अगर प्योर रोलिंग होनी है तो यहाँ से AP बराबर AS होना पड़ेगा। AP की वैल्यू आप लिख दीजिए, ये आपका हो गया R अल्फा माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू AS की वैल्यू इस डायरेक्शन में स्मॉल a के बराबर, सो R अल्फा इज इक्वल्स टू उधर जाके ऐड हो जाएगा A प्लस A 2A, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2A डिवाइड बाई R। तो ये यहाँ से इजीली हमने कैलकुलेट कर ली अल्फा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कि क्या अल्फा होना चाहिए प्योर क्या बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन के लिए। जैसे मान लो इसी सवाल में थोड़ा सा वो बदलाव कर दे, वो बोले कि नहीं ये सरफेस बैकवर्ड डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा रहा, ये सरफेस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में 2A/3 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। अब आप कैलकुलेट करके बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। सरफेस के पास अगर उसने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गिवन है 2A/3, ठीक है ना, ये सरफेस का जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट, और साथ ही साथ पॉइंट P, ठीक है ना, हम अलोंग द सरफेस वाले एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड है। तो अगर दाहिने साइड वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, उस केस में हम A माइनस आर अल्फा लिखेंगे, क्योंकि A जो है टुवर्ड्स राइट है, आर अल्फा टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट साइड A माइनस आर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा A माइनस आर अल्फा। इन दोनों को आपस में हम इक्वेट कर देंगे, वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। सो A माइनस आर अल्फा इज इक्वल्स टू 2A/3, सो A माइनस 2A/3 इज इक्वल्स टू आर अल्फा, विच इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा A/3 इज इक्वल्स टू आर अल्फा, विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाई 3R। ये आपका हो गया। ठीक है, सो ऐसे इजीली अगर सरफेस मूव कर रही है या फिर सरफेस के पास एक्सेलरेशन है तो हम कंडीशंस को डिड्यूस कर सकते हैं प्योर रोलिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक तो हमने ये देखा कि सरफेस अगर मूव कर रही है, सरफेस के पास मोशन है, उसके पास कुछ स्पीड है, उस केस में कैसे कंडीशन को निकालना है। फिलहाल अब हम बात करते हैं सरफेस अगर फिक्स्ड कर दी जाए उस केस में क्या होता है। ठीक है ना, कुछ इसमें अलग नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक फिक्स सरफेस है, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का R रेडियस का, सेंटर के पास इस डायरेक्शन में स्पीड V गिवन है, साथ ही साथ ये ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करती है, लुढ़कती हुई जा रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे कंडीशन को निकालना है प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट P मान लिया, सरफेस की इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया S। ठीक है ना, अब ज़रा देखते हैं क्या क्या एक्सेलरेशन है यहाँ पे, और सॉरी क्या क्या स्पीड क्या क्या यहाँ पे रिलेशंस निकल के आ रहे हैं। हमारा मेन जो फोकस है वो वही होगा। ठीक है ना, कि जो AP बराबर होना चाहिए वो होना चाहिए, सॉरी
यानी कि जो Vp है वो किसके बराबर होना चाहिए, Vs के बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट P और पॉइंट S के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब P के पास देखते हैं क्या क्या यहाँ पे उसके पास स्पीड्स हैं। तो ये आपका हो गया पॉइंट P। अगर ट्रांसलेशनल मोशन को सिर्फ ध्यान दें तो आप बोलोगे यार कि सेंटर के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में V स्पीड है ना, तो P के पास भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो वाली स्पीड होगी, तो इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगी आपकी V। ठीक है, अब थोड़ा रोटेशन पे हम गौर करते हैं। बोलोगे यार कि रोटेशन के लिए ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है ना, तो पॉइंट P जो होगा वो इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके पास स्पीड होगी, और वो हम पढ़ चुके हैं R मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो इस P के पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर R मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा के बराबर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इस सरफेस के पॉइंट S की बात करें, आप बोलोगे यार कि S तो रेस्ट पे है, तो Vs बराबर क्या है, 0, क्योंकि फिक्स सरफेस की हम बात कर रहे हैं ना। अब फॉर प्योर रोलिंग वही जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर प्योर रोलिंग यहाँ पे हो जाएगा Vs इज इक्वल्स टू Vp। ठीक है ना, सो Vs आपका 0 है, Vp अब क्या लिखेंगे, V दाहिने तरफ है, R ओमेगा लेफ्ट तरफ है, ऑब्वियसली बात एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब किसी में से आप किसी को घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपका हो गया V माइनस आर ओमेगा। ठीक है ना, V माइनस आर ओमेगा, सो V इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, विच इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R। ये कंडीशन यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है ना, ये यहाँ पे कंडीशन निकल के आ गई कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो V बाई आर के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की कोई स्पीड पूछे तो वो आप बोलोगे 0 होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस की स्पीड 0 है, और ये 0 तभी होगा ना जब V फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड जो R ओमेगा बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड के बराबर हो जाए। तो ये हमने बेसिक यहाँ पे कंडीशन निकाल ली प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स सरफेस के केस में। ठीक है, अब ज़रा एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन के केस में पॉइंट P के पास क्या क्या एक्सेलरेशन है। चलो हमने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन के साथ जा रहा था। इसके सेंटर का एक्सेलरेशन हमने टुवर्ड्स राइट हमने स्मॉल a मान रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट P के पास भी वो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्मॉल a के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ इसके पास एक सेंटर की तरफ होगा एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। साथ ही साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा, R मल्टीप्लाइड बाई अल्फा के बराबर। और साथ ही साथ ये S की बात करें तो आप बोलोगे यार कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना, ये फिक्स सरफेस है। हमें अलोंग द सरफेस उस वाले कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, नॉर्मल टू द सरफेस क्या हो रहा है हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ S इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ P होना चाहिए, और यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए अलोंग द सरफेस। ठीक है ना, अब अलोंग द सरफेस एक्सेलरेशन ऑफ S कितना है, अब बोलोगे ये तो 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ P कितना है, अब बोलोगे अलोंग द सरफेस की बात हो रही है ना, तो A में से आप R अल्फा को माइनस कर दो, चाहे R अल्फा में से A को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे A माइनस आर अल्फा हमने लिख दिया, A माइनस आर अल्फा। तो यहाँ से निकल के आ गया A इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू A बाई R। ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ हम यहाँ पे समझें वो ये कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, ये V हो गया, ये ओमेगा इसके पास एंगुलर स्पीड हो गई, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, और ये एक्सेलेरेशन इसके पास ट्रांसलेशनल स्मॉल a गिवन है। अगर फिक्स सरफेस पे हो रहा है ये सब, तो आप इजीली बिना कुछ सोचे V इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हो, और A मल्टीप्लाइड बाई A इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा आप लिख सकते हैं। कब, जब प्योर रोलिंग हो रहा है ऑन अ फिक्स सरफेस। अगर फिक्स सरफेस नहीं है, सरफेस अगर खुद मूव कर रही है, उस केस में रिलेशंस बदल जाते हैं जो हमने शुरुआत में देखे थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं प्योर रोलिंग के केस में वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।